नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि पहले से आपको बताया गया है कि मैं यहाँ पर करियर काउंसलिंग वीडियो पर डे बनाऊँगा। साथ ही साथ अभी जो बिहार में एसआई की वैकेंसी आ रही है, यूपी एसआई आ रही है और दिल्ली में कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसी के बारे में भी आप लोग को मैं पर डे गाइड करूँगा और सिलेबस वाइज आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगा। तो आज सबसे पहले उसी टॉपिक वाइज में सबसे पहले मैं आज इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाया हूँ और पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ। किसका? तो वैदिक काल का। वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हड़प्पा काल, बौद्ध काल, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य वंश, मुगल काल, इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग प्राचीन इतिहास के ये वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, और एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, वैदिक काल किसे कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले वैदिक काल आया था, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है ऋग वैदिक, या उसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। इसकी जो समय सीमा है वो 1500 से लेके 1000 BC तक आती है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले का समय BC कहलाता है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिसे बोला जाएगा वो 1500 से 1000 BC को बोला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण देवता थे, मतलब जो उत्तर वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है, तो उसमें अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। तो मैंने यहीं पे इसलिए लिख दिया है कि बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि प्रजापति हैं वो किस काल के देवता है, उत्तर वैदिक काल के हैं या पूर्व वैदिक काल के देवता है, या इंद्र भगवान जो है वो किस काल के देवता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंद्र भगवान जो है वो आपको पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल के नाम से बोला जाता है, उस समय के देवता हैं। और आपका जो उत्तर वैदिक काल है जिसका समय सीमा है 1000 BC से 600 BC, मतलब बिफोर का ईसा के जन्म से पहले, उसके महत्वपूर्ण देवता प्रजापति को बोला गया है। ठीक है, तो आप वैदिक काल को समझ चुके हैं कि वैदिक काल 2 टाइप के हो गए। फर्स्ट टाइमिंग हो गया 1500 से 1000 BC तक के, जिसके महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल जिसके 1000 BC से 600 BC तक है। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हो गए। अब आगे की अब आगे उसको डील करते हैं कि क्या था। तो ऋग वैदिक काल जो है उसके मूलतः सभ्यता क्या थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी उस समय। ठीक है, समाज का आधार परिवार होता था। ग्रामीण सभ्यता थी कि सभी लोग गांव में निवास करते थे और मुख्य कृषि और पशुपालन ही उनका व्यवसाय होता था उस समय। और आधार क्या होता था? परिवार होता था, क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है, कोई अलग नहीं होता था, सभी एक ही साथ रहते थे और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और खाना पीना बनाते थे, खाते थे और एक साथ खुशीपूर्वक रहते थे। अभी के जैसा एकल परिवार की व्यवस्था उस समय नहीं थी, उस समय संयुक्त परिवार जैसा वातावरण था। ठीक है, समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब कि जिसके पिता का ही चलते आ रहा है। जैसे हम लोग के नाम के साथ ही पिता का नाम सबसे पहले जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग का सरनेम में भी पिता का नाम ही जुड़ता है। उस समय भी पितृसत्तात्मक ही था हमारा समाज। उसके बाद इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। मैंने पहले ही बता चुका है कि उस समय जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था और पशुपालन था। कृषि मतलब खेती करते थे वो लोग, और पशुपालन मतलब पशुओं को चराते थे और उससे दूध निकालते थे और उससे अपना व्यवसाय करते थे। ठीक है, वेदों की संख्या, तो ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग पढ़ते हैं और वेद नहीं पढ़ें तो क्या पढ़ें? ठीक है, तो वेदों की संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद में वैदिक मंत्र एवं स्तुति बोला जाता है। वैदिक मंत्र मतलब क्या? गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं या कोई भी संस्कृत जैसा मंत्र है या भगवान की स्तुति है, तो उसको हम लोग ऋग्वेद में पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद हो गया सामवेद। सामवेद में स से शाम होता है, स से शाम हो गया, और स से ही संगीत होता है। तो सामवेद में संगीत से। ठीक है, तो आप लोग स से याद रखिए कि सामवेद गीत संगीत से रिलेटेड था। ठीक है, यजुर्वेद तो यज्ञ विधान, य से आप देखिए यजुर हो गया, य से यज्ञ हो गया। ठीक है, विज्ञान है, इसको विधान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे यज्ञ किया जाए उसके बारे में यजुर्वेद से बताया जाता था। अथर्ववेद ये सबसे लास्ट का वेद है, इसमें तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का उल्लेख किया जाता है। तंत्र मंत्र, झाड़ फूँक, ठीक है, जादू टोना, इसका अथर्ववेद में बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद कर दी। तो
इसमें वेद लिखा हुआ है, वैदिक मंत्र एवं स्तुति हो गया याद। साम वेद गीत संगीत, स से साम और स से संगीत हो गया, इसको भी आप लोग समझ गए। यजुर्वेद यज्ञ विधान हो गया, मतलब यज्ञ कैसे किया जाए और किस भगवान के लिए कौन सा यज्ञ करना उचित है, ये सब के बारे में इसको बताया जाता था। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना के बारे में बताया जाता था। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो वेदों की संख्या थी और उसके बारे में आगे की हम पढ़ेंगे। तो 10 मंडल थे उस समय, 1028 सूक्त थे और 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, 10वां मंडल जो होता था 1 से लेकर 10 तक मंडल था, जिसमें अलग अलग तरह का वर्णन किया गया हुआ था। तो जो 10वां मंडल था वो सबसे नया है। तो आप भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए 1 से 10 तक अगर कोई चीज़ जाता है तो फर्स्ट सबसे पुराना होगा, 10th सबसे नया होगा, आपके भी समझ में आता है। तो यहाँ पे है क्या कि 10वां मंडल है सबसे नया है, तो ये सबसे लास्ट का था, इसके लिए सबसे नया हुआ। लेकिन यहाँ पे उलट है, सेकेंड तथा 7वें मंडल सबसे पुराना है, मतलब फर्स्ट को नहीं माना गया है, सेकेंड को, मतलब जो सेकेंड रचना थी वो, और 7वें जो है वो सबसे पुराना है। 9th मंडल में सोम को समर्पित किया गया, सोम एक देवता हैं, उनको समर्पित किया गया है 9th मंडल। और 10th जो मंडल है, 10वां जो मंडल है वो पुरुष सूक्त में शूद्र का जिक्र करता है। शूद्र कौन से शूद्र? तो जैसे वर्ण मनुष्य का वर्ण 4 भागों में विभाजित था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4th में शूद्र। तो ये जो शूद्र हैं इनका वर्णन किस में आता है? तो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में शूद्र का जिक्र आता है। तो ठीक है, आपने ये देखा। आगे इसी तरह हम लोग इसका आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। तो इसका जल्दी ही आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, तब तक के लिए आप इसको देखिए, इसको पढ़िए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।